हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी अपने अपने लाइफ में हैप्पी होंगे। सबसे पहले आप सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामना। और यहाँ पर देखिए, मैं तुलसी विवाह के लिए रंगोली बना रही हूँ। छत पर ही ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, तुलसी विवाह पूजन करने के लिए तैयारी। यहीं पर तुलसी जी का मेरा गमला है और ऐसे भी 2-3 गमले में तुलसी जी उगे हुए हैं, तो मैं सोची कि सारे तुलसी जी को एक जगह रख कर और मैं पूजा कर लूं। तो यहाँ पर जो मेरे पास दीपावली वाला बचा हुआ रंगोली था, तो मैं उसे ही यूज कर रही हूँ। और सुबह से घर का काम करने के बाद फ्री हुई, उसके बाद नहा करके और इस तैयार हो करके ये सब काम मैं कर रही हूँ। सोची कि एक ही बार छत पर आ जाऊं और सारा सामान लेकर के, पूजन सामग्री और सब डेकोरेशन का सामान मैं लेकर के आ गई। इसके बाद मैं यहाँ पर सारा कुछ लेकर के और अब मैं पूजा करने चली। देख सकती हैं अभी मेरा फर्श भी गीला है, क्योंकि अभी ही मैं यहाँ पर धोई थी। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पर पूजा कर लेते हैं और साथ में सूर्य भगवान का भी अर्घ दे लेते हैं। सुबह से मैं पूजा नहीं की थी, अभी ही नहाई और साथ में कहीं पर भी पूजा नहीं की हूँ। अभी नीचे रूम में भी नहीं पूजा की हूँ, पूजा घर में भी। तो यहीं पर पूजा करके इसके बाद मैं जाऊँगी। तो ये चुन्नी है और ये तुलसी विवाह चूँकि सौभाग्य के लिए किया जाता है, तो जब भी हम एक पूजा पाठ करते हैं और ख़ासकर जो सौभाग्य प्राप्ति के लिए पूजा होता है, तो उसमें ये चुन्नी ओढ़ा जाता है। तो सारा कुछ मेरा यहाँ पर व्यवस्थित हो चुका है और अब मैं यहाँ पर पूजा करने जा रही हूँ। ऐसे तो मुझे पूजा पाठ का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जितना ज्ञान है मैं उस हिसाब से अपने से करती हूँ पूजा। तो यहाँ पर देखते हैं, ईख का मंडप बना ली हूँ और उसे डेकोरेशन भी कर दी और साथ में कान्हा जी का फ़ोटो ले आई हूँ। ऐसे तो शालिग्राम पत्थर का जो होता है वही रखते हैं लोग, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं कान्हा जी का फ़ोटो ही लगा करके और पूजन कर रही हूँ। तुलसी माता को हल्दी कुमकुम ये सब कुछ लगाते हैं आज, क्योंकि उनका आज विवाह है कान्हा जी के साथ। तो ये सब कुछ लगा करके और साथ में चुन्नी वगैरह ओढ़ा करके इसके बाद पूजा किया जाता है। तो मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना दी गमले में घी से, और इसके बाद मैं सिंदूर से बना दूँगी स्वास्तिक। और साथ में ये सिंदूरा जो होता है उसे भी यहाँ पर रखते हैं, इसमें से भी सिंदूर लगाते हैं खुद, और तुलसी माता को भी लगाते हैं। और आप सब कैसे पूजा करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं तो इसी तरह से पूजा कर रही हूँ। और जो भी पूजन सामग्री होता है वो सब कुछ चढ़ाते हैं, और साथ में जो मौसमी फल होता है वो सब कुछ जो उपलब्ध हो सके वो सब लेकर के और पूजा करते हैं। मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाई हूँ, घर में सब कुछ खरीद करके और फल, और उसी से मैं पूजा कर। और ये चुन्नी मैं तुलसी माता को चढ़ा दे रही हूँ। चुन्नी नहीं है तो लाल कपड़े भी चढ़ा सकते हैं, उससे भी पूजा हो सकता है। ऐसे तो तुलसी विवाह लोग सुबह से शाम तक करते हैं, नाइट में भी करते हैं, लेकिन मैं पूजा शाम हो ही चुका है करने में। अभी 3 बजे के लगभग मैं यहाँ पर बैठी हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा करते करते मेरा शाम हो ही जाएगा। तो जो भी पूजन सामग्री है वो सब कुछ मैं यहाँ पर चढ़ा दे रही हूँ। फूल और प्रसाद में मैं फल ही मंगाई हूँ बाहर से, मार्केट से, और घर में तो कुछ भी फलहार नहीं बना सकी। बस सेब केला ये सब जो भी फल मेरा मिला मौसमी, वही फल लेकर के मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा के बाद यहाँ पर दीपक जलाते हैं, और दीपक कम से कम 11 दीपक या फिर 7 या फिर 5 दीपक इस तरह से जलाते हैं। मेरा पूजा हो गया, मैं धूप गंध सब कुछ यहाँ पर जला दे रही हूँ। अगरबत्ती है और धूप बत्ती और साथ में दीपक, ये सब मैं जला करके और रख दे रही हूँ यहाँ पर। ऐसे तो पूजा में सुहाग का जो होता है सामान वो भी रखा जाता है,
और वो किसी को दान भी किया जाता है, लेकिन मैं वो सब नहीं रखी हूँ। और यहाँ पर मैं दीपक जला रही हूँ। दीपक मैं तो 5 ही जला रही हूँ। 3 पीतल का दिया है और मिट्टी का दिया है, जो भी मिले मिट्टी का पीतल का वो सब कुछ मिला करके और मैं यहाँ पर जला रही हूँ। अगर पीतल का है तो पीतल का ही जलाएं, 5 दिया 7 दिया 11 दिया, और मिट्टी का है तो मिट्टी का ही जलाएं। दीपक जलाने के बाद प्रसाद वगैरह जो है मैं उसे चढ़ाऊँगी और साथ में आरती भी करूँगी। फ्रेंड्स, जो भी इंडियन फेस्टिवल हमारे हैं, कल्चर है, वो सब मैं अपने वीडियो में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि तुलसी पूजन कैसे करते हैं आप सबके यहाँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और तुलसी माता के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जय माँ तुलसी। और मैं यहाँ पर आरती कर ले रही हूँ। मेरा पूजा संपन्न हो चुका है और आरती के बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो आप सब भी माता तुलसी और कान्हा जी से आशीर्वाद लीजिए। और मैं यहाँ पर आशीर्वाद ले रही हूँ माता तुलसी से, सबको अखंड सौभाग्य प्राप्ति हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामना। आज तुलसी विवाह है और मैं देखिए पूजा कर ली। यहाँ पर छत पर ही पूजा कर रही हूँ क्योंकि यहीं पर तुलसी जी हैं। ऐसे तो नीचे भी मैं रखी हूँ, लेकिन यहाँ पर 3-4 गमले मेरे तुलसी जी हैं, तो मैं सोची कि यहीं पर पूजा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मंडप को सजा करके और पूजा की है। और शाम के करीब अब 4:30 बज चुका है। पूजा करते करते शाम हो चुकी है और पूजा करने के बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ। तो अब चलते हैं नीचे और सूर्यास्त भी होने वाला है। 4:30 बजे तो जल्दी ही शाम हो जा रहा है। हमारे यहाँ बादल भी किया है, इसलिए लग रहा है जैसे शाम हो गया। तुलसी माता सबको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें सभी को। यही विनती है, यही प्रार्थना है, सबके घर में सुखी संपन्न सभी रहें। और माता तुलसी का पूजन सौभाग्य के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर पूजा संपन्न मेरा हो गया। फ्रेंड्स, हमें कोई भी त्यौहार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी त्यौहार हो, तो मेरे ख्याल से हमें उसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि ये जो त्यौहार आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे त्यौहार आते हैं वो अगर हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो घर परिवार तो खुश होता ही है, साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी आता है घर में। और एक हमारे जो बच्चे हैं उन्हें एक स्वीट मेमोरी हम देते हैं, आगे चलकर उन्हें एक याद रहे कि हमारे घर में कैसे तीज त्यौहार मनाया जाता था। तो मेरे ख्याल से कोई भी त्यौहार हो तो उसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी त्यौहार हो, बस जो जैसे मनाया जाता है उसे उस तरह से, लेकिन घर में अच्छे से मनाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो याद रखें हमारी सभ्यता कल्चर को, कि हमारे यहाँ कैसे त्यौहार मनाया जाता था, कोई भी चीज़। चलते हैं अब नीचे। और अभी नीचे भी पूजा करना मुझे बाकी है। डायरेक्ट मैं ऊपर ही आ गई थी सारा सामान लेकर के, और नीचे अभी जा कर के पूजा करेंगे। उसके बाद ही कुछ खाना पीना होगा, फल वगैरह। देख कर के आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तुलसी विवाह कैसे करते हैं। हाँ, तो मैं तुलसी विवाह इसी तरह से डेकोरेशन जो भी था घर में मेरा, उसी से डेकोरेशन की। ऐसे दीपावली पूजा का मेरा बचा हुआ बहुत सा सामान था, रंगोली बचा हुआ था, और चुन्नी वगैरह भी मैं अधिक मंगाई थी नवरात्रि में, तो सारा चीज़ मेरे पास था। तो बाज़ार से ज़्यादा कुछ मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा। अगर घर में जो कुछ है तो उसे कर ले। ये ज़रूरी नहीं है कि हर फेस्टिवल में हम बाहर से ढेर सारा सामग्री खरीदें। अगर नहीं है संभव तो हम घर में जो है उसे भी सजा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, गमले को, तुलसी माता को। और अगर चुन्नी नहीं है तो घर में भी चुन्नी बना सकते हैं रेड कपड़े से।
और पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं नीचे, बातें तो होगी ही आप सबसे। पानी लेकर के अब नीचे जा रहे हैं, पीने के लिए होगा पानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।